दोस्तों, मैं हूं दिलबर डार और आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। आज है 9 अप्रैल 2026 और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ट्रेंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट खबरों की। पॉलिटिक्स से लेकर वर्ल्ड न्यूज तक और इंडिया का हर मेजर अपडेट तक सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह, बिल्कुल सीधे और सिंपल अंदाज में, वो भी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे विद दिलबर डार। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्राइल ने लिबनान पर बमबारी करके सीज फायर की वायलेशन कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन फिर से पीक पर पहुंच चुका है। आसाम, केरला और पौंडीचेरी में वोटिंग। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हसन मोहम्मद का इंडिया विजिट। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है बड़ा फैसला। बिहार की सियासत में हलचल, अगला मुख्यमंत्री कौन? हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको समझाता हूं डिटेल्स में। आज ग्लोबल सिचुएशन फिर से टेंस हो गई। इस्राइल ने एक बड़ा सेटअप लेते हुए लिबनान पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी और इसके साथ ही सीज फायर टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सीज फायर ऑफिशियली तोड़ दिया गया है? बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लिबनान सीज फायर एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, मतलब उनके हिसाब से इस्राइल ने कोई रूल नहीं ब्रेक किया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, पाकिस्तान का हाई लेवल कम्युनिटी ने कंफर्म किया है कि लिबनान भी सीज फायर का हिस्सा था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हो गया है ईरान का। अब सबकी नजरें ईरान पर है। ईरान ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए सबसे बड़ा मूव यही किया है कि उन्होंने तुरंत ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ये जगह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में एक है। यहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ह्यूज पोर्शन गुजरता है। इसका बंद होना मतलब फ्यूल प्राइसेस ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर और टेंशन और भी हाई। अब सिचुएशन क्या है? एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन और दूसरी तरफ इकोनॉमिकल इंपैक्ट और तीसरी तरफ पॉलिटिकल कंफ्यूजन। ग्लोबल टेंशन फिर से पीक पर पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिचुएशन फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगी या फिर इंटरनेशनल प्रेशर से फिर से शांति आएगी? फिलहाल दुनिया वेट कर रही है नेक्स्ट मूव का। आज सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन ही नहीं, इंडिया के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है। आज वोटिंग हो रही है आसाम, केरला, पौंडीचेरी में। सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ्स पर लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। यूथ हो या एल्डर्स, सब अपने वोट डालने निकल चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट नहीं, ये उनका हक है, ये उनकी आवाज है। आसाम में काफी जगहों पर टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन हिस्टोरिकली सेंसिटिव रहा है। केरला में हमेशा की तरह हाई वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग वोटिंग को सीरियसली लेते हैं और अवेयरनेस भी काफी ज्यादा है। और पौंडीचेरी जैसे छोटे रीजन भी इस प्रोसेस में उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर सीट, हर वोट नेशनल पिक्चर को शेप करती है। अब सबकी नजरें रिजल्ट पर है, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोग वोट करते हैं। अब बात करते हैं एक और डिप्लोमेटिक मूव की। हसन महमूद, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है, अभी इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं। ये विजिट नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे काफी बड़ी सिग्नल छिपी हुई है। दोनों कंट्रीज के बीच टॉक्स हो रही है, जहां फोकस है ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी। साउथ एशिया में अभी काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और ऐसे टाइम पर हाई लेवल मीटिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी इशू पर भी बात कर रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर मैनेजमेंट
और इलीगल एक्टिविटीज का कंट्रोल करने पर। सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ये विजिट दोस्ती और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है और रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या नया एग्रीमेंट्स या अनाउंसमेंट सामने आएगी, क्योंकि कभी कभी डिप्लोमेसी ही सबसे बड़ा पावरफुल वेपन होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो सीधे इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ सकता है। यह डिसीजन किस चीज पर है उसका एग्जैक्टली डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि ये मैटर इलेक्शन, पॉलिटिशियंस के पावर या किसी कंट्रोवर्शियल लॉ से जुड़ा हो सकता है। अब समझो इसकी इंपॉर्टेंस। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। यहाँ से जो भी वर्डिक्ट आता है वो फाइनल होता है और उसका असर गवर्नमेंट तक पहुंचता है। अगर डिसीजन किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ गया तो पावर इक्वेशन चेंज हो सकती है और अगर किसी लॉ पर रूलिंग आई तो पूरी पॉलिसी बदल सकती है। इसलिए अब सबके नजरें इसी पर है। क्या वर्डिक्ट गवर्नमेंट के फेवर में होगा या अपोजिशन को बूस्ट मिलेगा? एक फैसला और पूरा पॉलिटिकल गेम चेंज। फिलहाल वेट करो उस एक अनाउंसमेंट का जो इंडिया की पॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लिख सकता है। अब चलते हैं बिहार की सियासत की तरफ, जहां पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है। बिहार में हलचल तेज हो गई है और सबसे बड़ा सवाल यह है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। करंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या वो कुर्सी पर बने रहेंगे या कोई और नया चेहरा सामने आएगा। पॉलिटिक्स के अंदर अलायंस और इक्वेशंस लगातार बदल रहे हैं, कभी एक पार्टी सपोर्ट देती है कभी दूसरी पार्टी। इसी वजह से सिचुएशन काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। अपोजिशन भी पूरी तरह एक्टिव हो चुका है और हर पार्टी अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगी हुई है। अब पब्लिक भी कंफ्यूज है, क्या नीतीश कुमार फिर से गेम पलट देंगे या फिर बिहार को मिलेगा एक नया लीडर? एक बात क्लियर है, बिहार की सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और यहाँ कभी भी ट्विस्ट आ सकता है, कोई नहीं जानता। अब बस इंतजार है उस फाइनल मूव का जो डिसाइड करेगा बिहार का नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और इस वक्त के बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई नए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो उस पर भी अपडेट जरूर आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।